जनपद फिरोजाबाद का एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान जहां पर शिक्षा के साथ साथ मिलते हैं संस्कार, क्योंकि एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी जो कि एक समाज सेवी भी हैं और लगातार इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम करते हैं। पहले आओ पहले पाओ की योजना पर पहले 100 विद्यार्थियों पर बिना किसी एडमिशन फीस के एडमिशन लिए जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, अपने नौनिहाल को लेकर सीधे चले आइए एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी, जिनका मोबाइल नंबर है 9219035416 9149121678। एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल को आवश्यकता है मेल फीमेल अनुभवी अध्यापकों की, जो कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे सकें। तो देर किस बात की है, चले आइए झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद, एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन, अर्जेंट रिक्वायरमेंट मेल फीमेल टीचर्स इन एसडी मेमोरियल स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। You can contact us. Our mobile number is 9219035416 9149121678. Mr. Saurabh Larry, Director of the SD Memorial English Medium School. अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24, मतलब सच बेझिझक। देश दुनिया की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। 26 जून के इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में 26 जून का दिन एक खास महत्व रखता है। संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक महत्व युद्ध को टालने में उसकी भूमिका, कमजोर देशों को दी जाने वाली सहायता और शांति स्थापना में उसके योगदान से सभी वाकिफ हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन औपचारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को वजूद में आया, लेकिन इसके घोषणा पत्र को उसी वर्ष 26 जून को स्वीकार कर लिया गया था और इसी पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की आग से बचाना और हर परिस्थिति में मानव अधिकार की रक्षा करना इस संगठन के प्रारंभिक दायित्वों में शामिल था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ संगठन के कार्य और दायित्वों का विस्तार होता चला गया। आज दुनिया के लगभग सभी देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। देश और दुनिया के इतिहास में 26 जून की तारीख पर दर्ज कुछ अन्य घटनाओं की अगर बात करें तो हम आपको इसका सिलसिलेवार ब्यौरा बताते हैं। 26 जून सन 1948 में चीन में पहला टूथब्रश बनाया गया। आधुनिक टूथब्रश के पहले मॉडल को चीन के राजा ने पेटेंट कराया था। 26 जून सन 1714 में स्पेन और नीदरलैंड ने व्यापार एवं शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 26 जून सन 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 26 जून सन 1949 में बेल्जियम के संसदीय चुनाव में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। 26 जून सन 1976 में कनाडा के टोरंटो में स्थित सीएन टावर को जनता के लिए खोला गया। 1815 फुट की यह इमारत उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, जिसे 2007 में दुबई की इमारत बुर्ज खलीफा ने दूसरे स्थान पर धकेल दिया था। 26 जून सन 1982 में एयर इंडिया का पहला बोइंग विमान गौरी शंकर बम्बई में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। 26 जून सन 2000 में बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई थी। 26 जून सन 2004 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जफरुल्लाह खान जमली ने इस्तीफा दिया था और 26 जून सन 2004 में मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर का निधन हुआ था। तो यह तो बात रही आज के इतिहास की कि आज के इतिहास के पन्नों में कौन सी वो घटनाएं हैं जिन्होंने अपना स्थान बनाया। अब बात करते हैं सुबह की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में शनिवार को कोरोना के 235 नए केस, 2 संक्रमितों की हुई मौत। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा हुए कोरोना संक्रमित। शनिवार को कराया था रैपिड एंटीजन टेस्ट। गुजरात के लोगों को मिली गर्मी से राहत। राजकोट समेत कई जिलों में हुई बारिश। 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर आज आएंगे नतीजे। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में 55 नए कोरोना के केस मिले। कुल एक्टिव केस हुए 173। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई 121। 25 लाख लोग हुए प्रभावित। दिल्ली में बादली इलाके के प्लास्टिक गोदाम में लगी आग। दमकल की 23 गाड़ियों से पाया गया आग पर काबू। 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों की
3 लोकसभा और 7 विधानसभा के चुनाव की मतगणना हुई शुरू। पाकिस्तान के जेल में मारे गए सरबजीत सिंह की बहन का निधन, देर रात पड़ा था दिल का दौरा। गुवाहाटी में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे आज विधायकों के साथ करेंगे बैठक। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी पहुंचे, G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जर्मनी की हैं। जर्मनी एयरपोर्ट पे पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। उनकी आगमनी में तमाम जर्मनी के नेतागण खड़े हुए। वहीं भारतीय परंपरागत मुरली एवं तमाम वाद्य यंत्रों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत जर्मनी में किया गया है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से जर्मनी एयरपोर्ट पर जब मोदी पहुंचे तो उनकी आगवानी करने के लिए जर्मनी के वरिष्ठ नेता पहुंचे। वहीं जर्मनी में भारतीय संस्कृति के अनुसार मुरली एवं तमाम वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी भी अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। वहीं बारीकी से उन प्रतिभावान युवाओं को देखते नजर आए। आप स्वयं देखिए, जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी, किस तरीके से उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं यह कड़ी होगी। कार्यक्रम सभी चैनलों के अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारित। रामपुर आजमगढ़ में कौन मारेगा बाजी, उपचुनाव रिजल्ट आज। रामपुर से भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम लोधी और सपा ने असीम राजा को उम्मीदवार बनाया। वहीं आजमगढ़ से बीजेपी ने अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को, जबकि सपा ने धर्मेंद्र यादव और बहुजन समाज पार्टी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को बनाया है उम्मीदवार। संगरूर जीत के निकलेंगे सियासी मायने। उपचुनाव का रिजल्ट आज। संगरूर ग्रामीण बाहुल सीट है। कम मतदान के पीछे धान की रोपाई भी एक कारण मानी जा रही है। हालांकि करीब 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग सीएम भगवत मान के निर्वाचन क्षेत्र में 88.26% देखने को मिली। शिंदे कैंप का नया वीडियो आया सामने। आज फिर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र का सियासी संकट फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुवाहाटी के होटल में जमे शिंदे कैंप का सबसे नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एकनाथ शिंदे होटल की लॉबी में अपने समर्थकों के साथ दिख रहे हैं। वहीं मुंबई में उद्धव ठाकरे लगातार शिव सैनिकों से संपर्क बनाए हुए हैं। काफी अहम होंगे राजेंद्र नगर उपचुनाव के नतीजे। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से इस्तीफा के बाद यहां उपचुनाव कराया गया। कुल मतदान प्रतिशत 43.75% रहा। 43.67% पुरुष मतदाताओं और 43.86% महिला मतदाताओं ने किया मतदान। देश भर में कई ट्रेनें आज भी हैं रद्द। यहाँ आपको हम बताते हैं कि कौन सी ट्रेनें कैसे हुई कैंसिल। भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न, कहीं सूखा तो कहीं बारिश होती है। एक समान मौसम नहीं होने की वजह से इसका असर परिवहन पर पड़ता है। फलस्वरूप भारतीय रेलवे को किसी न किसी रूट पर ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है। इसलिए आज भी कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। गौरव के देश में बड़ी संख्या में लोग रोजाना ट्रेनों से सफर करते हैं, तो कृपया घर से निकलें तो ट्रेनों की सारणी देखकर निकलें कि कौन सी ट्रेन कैंसिल है और कौन सी जाएगी। देश के कई हिस्सों में आज होगी बारिश, तो कई जगह करना होगा इंतजार। ऐसा रहेगा मौसम। राजस्थान में मानसून पूर्व बारिश का दौर फिलहाल थम गया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है अगले हफ्ते उदयपुर कोटा संभाग में एक बार फिर बादल बरस सकते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अगले सप्ताह शुरू हो सकती हैं। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी। तय कार्यक्रम के तहत सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी। आपको बता दें, पीएम मोदी के आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए सीएम योगी पहुंचे वाराणसी, जिन्होंने महाकाल बाबा के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। किस तरीके से पूजा अर्चना की, क्या कुछ कैसा माहौल था, कैसे सीएम योगी ने वहां पूजा बाबा महाकाल की, आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं और आप स्वयं देखिए। इन टीवी स्क्रीन पर चल रही फुटेजों में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा महाकाल के दर पर मत्था टेका और उनसे प्रार्थना की और पूजा अर्चना की। फिलहाल सुबह की सुर्खियों और ताजा तरीन खबरों में इतना ही।
ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। सुप्रभात।